हाय, मैं हूं हर्ष नागर और ये है मेरी नई सीरीज़ वर्किंग वेडनेसडेज। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स की, उन टिप्स की जिससे आपका काम बेटर हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली एक क्वेश्चन है जो महेश ने पूछा था कि कैसे बेटर कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स को होती है, कई लोगों को होती है, जो वो काम करते हैं जो शायद उन्हें करना पसंद नहीं है। और एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे भी थी जब मैं स्कूल में था। और ये कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। तो सबसे बड़ा कारण तो यही हो सकता है कि जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है वो आप कभी भी बहुत लंबे समय तक या फिर बहुत अच्छे तरीके से या फिर बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज़ जैसे बच्चों को खेलना पसंद होता है, तो उनको अगर जब खेलना होता है तो जैसे ही शाम का टाइम होता है या जो भी खेलने का टाइम है 6 बजे या जब भी स्कूल में गेम्स का पीरियड होता है तो वो भाग के खेलते हैं। उनको उसके लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसको उसके लिए बोलना नहीं पड़ता कि भाई जाके खेलो। पर हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट हो जिसमें बच्चा बिल्कुल मतलब समझ ही ना पाए। कुछ लोगों का मैथ्स वीक होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साइंस नहीं समझ में आती, कुछ लोगों को अलजेब्रा नहीं समझ में आती, कुछ लोगों को सोशियोलॉजी नहीं समझ में आती। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, वो आप आराम से कर लेंगे। पर जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, वो आपके लिए हमेशा टफ रहेगी। अब क्या हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम जो है जो जो चाहें बस वही हमें काम करने को मिले, अदरवाइज़ हमें कोई ऐसा काम करने को ना मिले जो हमें बोरिंग लगता है या जो हमें अच्छा नहीं लगता है? नहीं ना। आई मीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कितने ऐसे काम होते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं कई लोगों को। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको ड्राइविंग बहुत पसंद है, आप बस उन्हें बोलो कि यार यहाँ चलना है, वो गाड़ी निकालेंगे और चलेंगे। बट कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रैफिक में ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं जिनसे आप कैलकुलेशन नहीं करा सकते कि यार हिसाब लिखना है, नहीं नहीं यार मुझसे मत कराओ। कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब आप जितनी शायरी कर लो उनके साथ, आप उनसे जितनी बात कर लो। कुछ लोग होते हैं जो मतलब बिल्कुल उनके साथ आपको जितनी बुराई करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, लोगों की हो, जितनी गॉसिप करनी है आप कर लो। तो ये सब इंटरेस्ट की बात है। अब क्योंकि लाइफ में ऐसा कभी होगा नहीं कि हमें सिर्फ वही चीज़ें मिले जिसका जो हमें अच्छी लगती हैं, जिसका हमें इंटरेस्ट है जिसमें। तो अब आप क्या करेंगे? एक्चुअली अगर मैं आपसे सच कहूँ तो अगर कोई भी आपको ऐसा कहता है कि आप वो कोई जॉब कर सकते हैं जो जिसका काम आपको पसंद नहीं है, आप ऐसा कोई प्रोफेशन कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है और वो आप 20-30 साल के लिए कर सकते हैं और आप उसमें बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो फिर वो झूठ होगा। क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है वो आप कितने टाइम कर सकते हैं? ठीक है, आप पैसे के लिए, सैलरी के लिए 1 साल खींच लेंगे, 2 साल खींच लेंगे, हो सकता है आपकी कोई ज़रूरत हो। कई लोग हैं जिनको मतलब ईएमआई है या फिर पेरेंट्स की हेल्थ ठीक नहीं है, पैसा चाहिए, या फिर कोई भी मजबूरी हो सकती है। उसके लिए ऑफ कोर्स आप अपने आप को प्रेशराइज़ करके, आप दुखी भी हैं तो अपने आप को पुश करके, मोटिवेट करके कि नहीं यार चल ये करना ही है, करना ही है, करना ही है, खींच के आप कुछ साल कर सकते हैं। बट अगर आपको अपने फुल पोटेंशियल जीनी है, अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है कि लोग बोलें भाई बहुत अच्छा, या फिर आपको सक्सेस पाना है, कुछ अपना कुछ सुपर काम करना है, तो वो ऑफ कोर्स पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो सुपर काम ऐसी जॉब में या ऐसे एनवायरनमेंट में कर पाएँ जो आपको पसंद नहीं है। अब छोटी मोटी चीज़ें तो परफेक्ट तो किसी की लाइफ नहीं होती है। हो सकता है आपको जॉब पसंद हो सकता है आपको बॉस पसंद ना हो। हो सकता है वो बॉस जो है वो, हाँ मतलब उसका नेचर थोड़ा अलग है, बट अदरवाइज़ वो आपको पर्सनली उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो आप थोड़ा टाइम झेल सकते हैं। बट अगर मैं वापस उस क्वेश्चन पे आऊँ कि कैसे कंसंट्रेट करें, ये क्वेश्चंस ऑफ कोर्स वही आदमी पूछेगा जिसको प्रॉब्लम हो रही है कंसंट्रेट करने में। अब कंसंट्रेशन कहाँ प्रॉब्लम होती है? कंसंट्रेशन होती है ऑफ कोर्स जैसे
हमें पढ़ाई करनी है। आप पढ़ाई करना तो चाहते हैं पर मन नहीं लगता, बैठ भी गए पुश करके, एग्ज़ाम आ रहे हैं, बैठ भी गए तो समझ नहीं आ रहा। मतलब 5-10 मिनट बहुत दिमाग लगाए, एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, ये क्या है क्या है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यू नो जिनको आप नॉर्मल कोई बुक दे दें पढ़ने के लिए, और हो सकता है उनकी 12th भी पास हो गई, कॉलेज भी पास हो गया, अब 10 साल बाद 30 साल के 35 साल के उनको बुक दे दें कोई पढ़ने के लिए तो नींद आ जाती है। तो लगता है ये क्या है, या इतना गैप हो गया कि नहीं यार नहीं मज़ा आ रहा है। तो एक्चुअली सबके लिए वो बात अलग है। हो सकता है कि वो बुक, अगर कोई कार का फ़ैन है और अगर वो नई लेटेस्ट कार की मैगज़ीन है तो वो फटफट पढ़ दें। और हो सकता है कि किसी को अगर चांद तारों का शौक़ है तो वो कोई एस्ट्रोनॉमी की किताब है नासा वाली तो वो भी फटफट पढ़ दें। बट अगर वो कोई ऐसी किताब है जिसमें साइंस है या बायोलॉजी है या मेटाफिज़िक्स है जो बिल्कुल किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए वो बहुत सरदर्द हो सकता है कि 2 पेज 10 पेज, मतलब उनको आप ब्लैकमेल भी कर दो कि भाई तुझे ये दे देंगे, ये पढ़ ले तो मुश्किल होगा। अम, अब और क्या कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है? एक्चुअली कंसंट्रेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कि हमें आदत नहीं है कंसंट्रेट करने की। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन की जो लिमिट है वो वैसे भी कंसंट्रेट करने के लिए 15 से 45 मिनट्स ही है। 45 मिनट से ज़्यादा नहीं है। हाँ, आप मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करके 2 घंटा पढ़ लें, लेकिन उसमें भी आप बीच में अगर खिड़की से बाहर देखें, उबासी लें, फ़ोन को देखें, वो करें, तो वो सब ब्रेक्स हैं। इसीलिए जो है स्कूल में भी जब आपका एक पीरियड होता है एक सब्जेक्ट का, तो वो यही होता है 15 मिनट्स, 45 मिनट्स ही होता है। आप अगर फुटबॉल का मैच देखेंगे तो वो भी 45 मिनट्स में ब्रेक हो जाता है। क्रिकेट में ऑफ कोर्स ब्रेक मिलता है क्योंकि जैसे ही ओवर चेंज होता है तो बैट्समैन इधर से उधर आता है और दूसरा बैट्समैन स्ट्राइक पे जाता है, तो उसमें तब भी ब्रेक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेन या किसी का भी ब्रेन सीधा एक बार ऑन हुआ मशीन की तरह और जो है 6 घंटे तक फट 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 करता जाए, तो ऐसा होता नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपका ब्रेन चलता भी ग्लूकोज पे है। आप जो चीज़ ग्लूकोज पे चलती है, आपके ब्रेन में कुछ लिमिटेड, अब जैसे ब्लड जाता है उसी में ग्लूकोज होता है और उसकी भी लिमिटेशन है। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ आप सुबह उठ गए 9 बजे और आपने वैसे कोई भारी काम नहीं किया, पर सपोज़ आपने 4 घंटे न्यूज़ देख ली, तो आपको क्या लगेगा कि अभी भी मैं फ्रेश हूँ मेंटली, है ना? पर नहीं, 4 घंटे सिर्फ आपने न्यूज़ सुनी है और सुनते सुनते आपका दिमाग उसमें भी सबकॉन्शियसली चल तो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। कोई चीज़, कोई जगह की बात, कोई मेमोरी, कुछ पुरानी यादें, कुछ भी आप सोचते जाओगे, एक बात से दूसरा थॉट आता है, दूसरे थॉट से, मतलब अगर मैंने चंडीगढ़ की बात की तो आप चंडीगढ़ का थॉट आएगा। चंडीगढ़ में कोई सपोज़ वहाँ पे कोई रहता है आपका पड़ोसी, आस पड़ोसी, उसकी बात आएगी, फिर उसकी बात आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझते हैं कि अगर आपने सुबह से ध्यान नहीं लगाया तो आपका ध्यान हमेशा लग रहा है, ब्रेन तो पूरे टाइम काम कर रहा है। जब आप सो रहे हैं तो भी वो सपने बुन रहा है। जो आप सपने देखते हैं वो एक्चुअली क्या है, वो सिर्फ क्योंकि आपका ब्रेन काम कर रहा है, वो मेमोरीज डिलीट कर रहा है, कुछ मेमोरीज साथ में लगा रहा है। कुछ आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो कुछ चीज़ें जो आप सोने से पहले जो सोच रहे थे उनको वापस रिप्ले कर रहा है। ऐसे में कहने का मतलब ये है कि आजकल हमारी आदत है कि फ़ोन के साथ बैठे हैं या लैपटॉप के साथ बैठे हैं या फिर ऑफिस में भी अगर काम कर रहे हैं तो एक चीज़ ये देखी, फिर फेसबुक देख लिया, थोड़ा सा ये काम किया, फिर एक नोटिफिकेशन देख ली फ़ोन पे, फिर व्हाट्सएप देख लिया, फिर उसके बाद कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर उसके बीच में अब तो नई नई चीज़ें, तो आई वॉच देख ली, कुछ यहाँ नोटिफिकेशन आ गई, कुछ वहाँ नोटिफिकेशन आ गई, कुछ न्यूज़ देख लिया। ये मल्टीटास्किंग है। अब अगर आप पूछेंगे साइंटिफिकली क्या मल्टीटास्किंग ह्यूमन ब्रेन के लिए बनी है, तो नहीं। आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। बल्कि जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, जो सपोज़ तेज़ भागने वाले हैं या स्विमिंग करने वाले हैं, या गोली की शूटिंग करने वाले हैं, कोई भी, इवन कैरम तक खेलने वाले लोग जो प्रोफेशनली खेलते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे आप कुछ और उस समय ना सोचें। कहने का मतलब यह है कि आप वर्ल्ड चैम्पियन हो सकते हैं, लेकिन जब आप भागने या स्विमिंग जैसी चीज़ में भी
आपकी ट्रेनिंग है कि आप कुछ और मत सोचें, क्योंकि आपका ब्रेन जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि लड़का लड़की के बारे में सोच रहा है, या कहीं मार्केट में लड़की बैठी है, कोई है, जब आपके यहाँ थॉट्स चल रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो है किसी के बारे में सोचना गलत है, या फिर डिस्ट्रैक्ट होना ही गलत है। कॉन्सेंट्रेट ना करने की प्रॉब्लम जो है, उसका बड़ा सिंपल रीज़न है कि या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। थोड़े टाइम के लिए आप उसे पुश करके कर सकते हो, पर उसमें आप खुश नहीं होगे। वो काम आपको मतलब दर्द लगेगा, पेन लगेगा, ऐसा बोझा लगेगा। पर ठीक है, आपकी मजबूरी है तो आप वो कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा रीज़न है कंसंट्रेट करने के लिए, वो है आपके गोल्स। बहुत बात होती है गोल्स के ऊपर, मैं मोटिवेशन पे नहीं जाऊंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कारण। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये वीडियो बनानी है क्योंकि मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर महेश को देना चाहता हूँ और अपने चैनल पे डालना चाहता हूँ। मेरे पास कारण है ये बनाने के लिए, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। कई लोग को ऐसा लगता है कि उनके पास कारण है, बट वो एक्चुअली या तो उनका कारण नहीं होता है, या फिर उनको वो चाहिए ही नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, सपोज 7th 8th 10th 12th कुछ भी हो सकता है उनके पेरेंट्स को डेफिनेटली चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ें, अच्छा रिजल्ट लाएं, सब कुछ करें। लेकिन हो सकता है उन्हें अपने मन के अंदर वो उस चीज़ की प्रायोरिटी नहीं है, या सबसे ज़्यादा वो नहीं चाहिए। हो सकता है उन्हें दोस्तों के साथ घूमना ज़्यादा चाहिए। हो सकता है उन्हें उस समय कोई अच्छा लग रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनसे बात ज़्यादा मतलब करना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। या हो सकता है उन्हें खेलना है, उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई भी चीज़ करने के लिए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको एक रीज़न, कारण चाहिए होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि जब हम स्कूल में थे तो लोगों को ऐसा बोला जाता था कि बेटा अगर तेरे 90% आएगा ना तो ये साइकिल दिला देंगे। तो वो एक, आप उसे मोटिवेशन कह सकते हैं, ब्लैकमेल कह सकते हैं, बट कोई कारण है। सपोज किसी को अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी में जाना है, उसको पर्टिकुलर स्कोर लाना है, तो वो एक कारण है, वो उसका कारण है, वो उसे चाहिए, वो एक कारण है। सपोज़ किसी को बहुत अच्छा फुटबॉलर बनना है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, रात को भी, बारिश में भी, या दिन रात, तो वो उसके पास कारण है। अगर आप किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चलो एक दिन हो सकता है आपने किसी की मदद कर दी, एक दिन आप बिज़ी हो गए, एक दिन कुछ ऐसा हो गया जो आपने प्लान नहीं किया था। मतलब सपोज़ आपको जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा, हो सकता है आपको अपनी मॉम की कुकिंग में मदद करनी पड़ गई, या कोई और इमरजेंसी आ गई। पर 2 दिन 4 दिन जहाँ आप बार बार सोचा तो है कि ये करूँगा, पर कर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपके पास उस चीज़ को करने का कोई कारण नहीं है। आपके पास मैं डर नहीं कहूँगा, बट कोई नुकसान नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, देख लेंगे, अभी आए गए हैं कोर्स में तो पढ़ ही लेंगे, या हाँ ठीक है यार देख लेंगे, अभी ये कितने दिन है असाइनमेंट में, अभी तो ठीक है, अभी ऑफिस में प्रेजेंटेशन में 10 दिन है ना, बॉस से मीटिंग तो 21 तारीख को, अभी तो 11 ही हुई है। तो इसका मतलब है कि आप इसीलिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपके लिए वो चीज़ उस समय इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि शायद आपका ध्यान कहीं और है, शायद आप कुछ और करना चाहते हैं, या फिर आपका मन ही नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको गारंटी से करनी है, अगर आपको वो अचीव करनी है, आप चाहते हैं कि वो 100% हो जाए, उसके लिए आपके पास एक ठोस कारण होना चाहिए। आप उसे गोल भी कह सकते हैं। आप सपोज़ ये कह सकते हैं कि यार आप सपोज़ करिए कि कोई वेट लिफ्टर है और वो कहता है कि यार मुझे अगले ओलंपिक्स में जो है 2025 में जाना है, तो उसके पास गोल है 2025 का। अब कई लोग जो है ऑटो पायलट पे चलते हैं लाइफ पे। ऑटो पायलट मतलब हाँ ठीक है यार, क्या है, रोज़ ट्रेनिंग पे जाना है, हाँ चले जाएंगे, सुबह उठना है, हाँ ठीक है, आज क्या करना है, इतना वेट उठाना है, हाँ उठा लेंगे, हाँ आ गए, हाँ खाना खाना है, डाइट करनी है, हाँ खा लेंगे, हाँ रोज़ कर तो रहे हैं, मैं जो भी है मैं कर तो रहा हूँ, बट क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? आप इस चीज़ को 100% नहीं कह सकते जब आप ऑटो पायलट पे हैं। जिस इंसान को, जिसके पास कारण होगा, जिसके पास फेल करने का कोई कारण नहीं होगा, एक साइकोलॉजी में एक एग्जाम्पल भी है कि 1500 कुछ में, मतलब 16th सेंचुरी में
एक सेनापति अपनी शिप लेके गया एक आइलैंड कॉन्कर करने के लिए। और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि सामने वाली सेना भी जो है वो पूरी तैयार है, जैसे कि उनको पता था ये लोग आ रहे हैं या उनको लगा कोई भी आएगा। तो उसने जब उसकी सेना एकदम कंफ्यूज हो गई कि यार अब क्या करें, ये लोग तो तैयार हैं, मतलब हम तो आए थे कब्ज़ा करने, अब हार जाएंगे या क्या होगा। तो सेनापति ने अपनी बोट जला दी। और वो इसलिए जलाई अपनी शिप उसने कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो कि अब तो जो है ये इनसे लड़ना है और इनसे जीतना ही है, क्योंकि हमारी बोट तो जल गई है। तो या तो ये लोग हमारे ऊपर विजय पालेंगे या फिर हमें पानी है। तो ये भी एक तरीका है मोटिवेट करने का जो लोग करते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये नेगेटिव लग सकता है बट ये है। दूसरी चीज़ ये है, ऑफ कोर्स आपको कई डिस्ट्रैक्शंस होंगी अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, जैसे फ़ोन हो सकता है या फेसबुक हो सकता है, मूवी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि व्हाट्सएप हो सकता है, या कई चीज़ें हो सकती हैं। आप उन डिस्ट्रैक्शंस को आप ही रोक सकते हैं, कोई और तो रोक नहीं सकता। और आप उनको रोकेंगे भी क्यों? आपको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा उनको रोकने के लिए। कोई तो चीज़ होगी जो ऑन द लाइन होगी, जो अगर आप ऐसा ना करें तो नुकसान हो सकता है। बस वही कारण ढूंढना है। जब आपके पास वो कारण होगा तो आपको जो करना है आप वो करेंगे। हो सकता है आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, हो सकता है आप फ़ोन ऑफ कर दें, हो सकता है आप बोलें कि 6 से 8 के बीच में मुझे ये नहीं करना। हो सकता है कि आप बोलें कि नहीं यार, मुझे जो है प्रिपेयर करना है, आज रात को जो है मैं दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा दारू पीने, क्योंकि फिर अगले दिन मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, अगले दिन जो है मैं अपना बेस्ट नहीं कर पाता। ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए ज़रूरी है या फिर टाइम पे पहुंचना मेरे लिए ज़रूरी है। तो वेरी सिंपल आंसर, कोई कारण होना चाहिए। अब हो सकता है वो आपकी मजबूरी हो सकता है आपको जीतना है क्योंकि आपको जीतना अच्छा लगता है, हो सकता है कि आपको जीतना है कि आपको किसी को कुछ करके दिखाना है, या हो सकता है कि आपको जीतना है क्योंकि आपने एक प्लान बनाया है और आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्योंकि फिर वरना आप क्या करेंगे? हो सकता है आप पहले बहुत लेज़ी थे, अब आपको डिफरेंट करना है, इस साल आपको कुछ अलग करना है। हो सकता है आपको लॉस हो रहा है या कोई भी कारण हो सकता है, बट वो कारण ऐसा होना चाहिए जिसके सामने, जो भी आपके सामने डिस्ट्रैक्शन है, जो भी चीज़ है जो आपका ध्यान खींच रही है, जो भी जहाँ भी आपका मन जा रहा है, आप उसे रोक लो, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है जो आप कर रहे हो। तो ये था द टॉपिक ऑफ कंसंट्रेशन। एंड अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इन वर्किंग वेडनेसडेज मैं एक और चीज़ शुरू करूँगा जो कि है, कई बार हमें प्रोफेशंस में ऐसा लगता है कि हमारा प्रोफेशन जो है वो बहुत टफ है और औरों का प्रोफेशन अच्छा है। मैं एक एक्टर हूँ, मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारा काम तो बहुत बढ़िया है, मतलब जो है जाओ और जो है शूटिंग करो और एड्स करो और इस हीरो के साथ काम करो या हीरोइन के साथ काम करो। मैं उन्हें कई बार बताता हूँ कि क्या मुश्किल है। कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार हमें बहुत बुरा लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये क्या बकवास है, यहाँ पे पैसे इतने कम मिल रहे हैं, या फिर इतने घंटे काम करना पड़ रहा है, या इतना वो करना पड़ रहा है, इतनी चीज़ें, हर जॉब अलग होती है। तो इसी सीरीज़ में मैं एक और चीज़ शुरू करूँगा यूट्यूब पे, जो कि है हर वेडनेसडे हम एक इंसान से बात करेंगे जिसका प्रोफेशन अलग होगा और उससे पूछेंगे कि उसके क्या चैलेंजेस है लाइफ में, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, सिंगर हो। एंड शायद उनकी प्रॉब्लम सुन के आपको एक क्लैरिटी होगी कि कोई भी काम आसान नहीं होता, और आपको अच्छा लगेगा कि क्या चीज़ें हैं, और शायद इंस्पिरेशन भी मिले। So this was me on concentration, and please subscribe to this channel called No Chinta, and see you next week.